हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैंने सोचा है रैशनल नंबर्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि जनरली है ना 8, 9, 10 को रैशनल नंबर्स में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी है। ओके, चलो। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ध्यान में रहे। 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड करो। एंड इंटीजर्स में जो आपकी नंबर लाइन आती है ना, नंबर लाइन 0, इधर आते हैं पॉजिटिव, इधर आते हैं नेगेटिव। तो ऑल द नंबर्स इंटीजर्स पॉजिटिव एट द राइट साइड, नेगेटिव एट द लेफ्ट साइड, 0 सेंटर। यहां पे एक छोटी सी बात याद रखना, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको काम आएगी। व्हाट? ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर बिगर देन नेगेटिव नंबर्स। मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनिए आप। द वे यू गो टू द राइट, एवरी नंबर ऑन द राइट, आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए नंबर लाइन पे, every number which is on the right is bigger than left number। ये बड़ा है, ये छोटा है। ओके, बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी अगर मैंने आपको बोला कि भाई -10 और -5 में क्या रिलेशन है, because -5 is at the right of -5 is at right, therefore -10 is smaller than -5। please note this point. In this case all positive numbers are bigger than। अभी अगर मैंने ऐसे किया तो यस, अभी दोनों में 10 विल बी एट द राइट, पॉजिटिव 10, -5 विल बी एट द लेफ्ट, एंड देयरफॉर 10 इज ग्रेटर देन -5। आपको नंबर लाइन अच्छे से समझ लेनी पड़ेगी। ओके, अभी आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम आता है कि नंबर लाइन पे कुछ नंबर आपको दिखाने को बोल दिया, समझो। सॉरी, ओके, अभी ये देखिए, अगर आपको 2/3 ये दिखाना है, ध्यान रहे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। Whenever the numerator is smaller than denominator, the number is in between 0 and 1। ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, स्मॉलर देन 1। मेरी बात समझ लीजिए आप। और जब न्यूमरेटर बिगर होगा वो नंबर फिर 1 से आगे जाएगा उधर। ओके, चलो पहले अपन 2/3 दिखा लेते हैं। 0 to 1 इसका मैंने कितने पार्ट करने हैं? 3। 1, 2, 3। कितने पार्ट हो गए देखो? 1, 2, 3। दिस इज फर्स्ट आउट ऑफ 3। This is second out of 3, and this is 3 out of 3, which is 1। बात समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अभी यही नंबर
अगर आपको माइनस में दिखाना है तो यस, दिस विल बी -1/3, दिस इज -2/3, दिस इज -3/3. Am I right? Are you getting? ओके. अभी ये देखिए, अगर आपको टू बाय 5 दिखाना है, बोलो क्या करोगे? कितने पार्ट करोगे? 5. वेरी गुड. 1 2 3 4 5. लास्ट वाला ऑटोमेटिक बन जाता है. यस, दिस विल बी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 1. Am I right? ये देखो, 1 2 3 4 5 कितने पार्ट हो गए? 5. ये 5 में से पहला 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. दोस्तों, अगर आप ये नंबर लाइन पे ये नंबर्स दिखा पाए तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब ये मैंने फ्रैक्शन वाली वीडियो में बताया था. देखो, A/B और C/D इन दोनों में लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू का हमें कंपैरिजन करना है. क्या करना है? कंपैरिजन. दोस्तों अभी ध्यान से सुनिए, अगर दिस मल्टीप्लीकेशन, पहला मल्टीप्लीकेशन, ध्यान में रहे, पहला मल्टीप्लीकेशन अगर स्मॉल है देन BC, तो पहला रैशनल नंबर स्मॉल है. अगर ये स्मॉल है तो ये स्मॉल है. अगर ये ग्रेटर है, यस, तो ये अपॉन बी ग्रेटर है. ये देखो, ये अगर स्मॉल है तो ये स्मॉल है, ये अगर स्मॉल है मल्टीप्लिकेशन तो ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर है. और अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम है तो दोनों नंबर सेम है. ओके, ये बात ध्यान में रखना और कभी भी ध्यान में रखना, ऑलवेज एनी नेगेटिव नंबर विल बी स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर. पक्का ध्यान में रखिए, एनी नेगेटिव नंबर विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर. ओके, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया. वेरी गुड. नाउ let's come to the next point. Okay. What is terminating and non-terminating? What is this? टर्मिनेट होना, खत्म होना, एंड, द एंड. जिस डिवीजन में, ये बात एकदम आसान है दोस्तों, बात एकदम आसान है. ये देखो, 36/5. ओके, मैंने 36 को 5 से डिवाइड करना है. यस, 5 7 35. Am I right? चल, मुझे एक 0 लेना है तो मुझे पॉइंट देना पड़ेगा. Am I right? 5 2 10. रिमाइंडर 0. जिस डिवीजन में रिमाइंडर 0 होगा,
this fraction is, this division is terminating. Terminate R0. Am I right? Okay. ये बात क्लियर हो गई, टर्मिनेटिंग. ओके, मैं कितने भी जीरो ले सकता हूं अगर मैंने पॉइंट दिया तो 1 by 1 1 by 1 1 by 1 मैं जीरो ले सकता हूं. अभी आप देखिए, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं. ओके, नाउ लेट्स सी 1 by 7. ओके, 7 by 6. चलो ये करके देखते हैं. 7 अंदर जाएगा, 6 बाहर आएगा. ओके, 6 1 जा 6, एक बचा. मैंने डेसिमल लिया, समझने की कोशिश करो. डेसिमल लिया, जीरो लेने का हक है. वेरी गुड. 6 1 जा 6, वेरी नाइस. फिर एक जीरो लिया, 6 6 जा 36. फिर 4 आया, फिर जीरो लिया, फिर 6 6 जा 36. फिर 6 6 जा 36. दोस्तों, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाली. Every time I will be getting 40. 6 6 जा 36. फिर 4 बचेंगे. इस टाइप के डिवीजन को नॉन टर्मिनेटिंग नेवर टर्मिनेट्स. ओके, तो इस कंडीशन में 7/6 इज इक्वल टू 1.16. और जैसे ही ये फिर से रिपीट होता है, यू कैन गिव दिस लाइक दिस. दैट मीन्स दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लाइक दिस. ओके, एकदम सिंपल बात है. चलो, अभी एक काम करते हैं. बहुत सारे टाइम ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो √2 ऑन नंबर लाइन. क्या आता है? शो √2 ऑन नंबर लाइन. ये अभी अपने 9th में भी है. ओके, अभी यहां पे मुझे √2 की जगह दिखानी है. शो √2. समझो ये मेरा 0 है, यहां मेरा 1 है. ओके, अगर यही डिस्टेंस मैंने ऐसे ले लिया, ओके, सेम, और ये हाइपोटेनियस जोड़ दिया, ट्रायंगल. मेरी बात ध्यान से सुनिए. ट्रायंगल ABO, या तो यू कैन से OBA इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर राइट एंगल है तो उसको पाइथागोरस लगना ही है. दिस इज डिस्टेंस 1 एंड दिस इज डिस्टेंस 1. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, OA square is equal to OB square plus AB square. Hypotenuse square is equal to OB square plus AB square. अगर यहां 1 square 1 plus 1 2, taking square root on both the sides, OA is equal to √2.
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। दोस्तों मतलब डिस्टेंस ओ ए √2 है। अगर इस रेडियस से, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इस रेडियस से मैं नंबर लाइन पे उतरता हूं तो दिस इज √2, therefore this is √2 and this is the place of √2 on the number line। समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी आसान बात है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना आइसोसेलेस, एम आई राइट, पाइथागोरस से लगा, वो ए बना √2, एम आई राइट। तो उसी रेडियस से अगर मैं नीचे उतरता हूं, इसी रेडियस से अगर मैं नीचे उतरता हूं तो दिस इज द प्लेस ऑफ √2, एम आई राइट। चलो यहां तक की बातें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई है। नमस्ते मास्टर जी, ये जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, इसमें अभी हम रेगुलरली 8, 9, 10 के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, मैं क्यों कहूं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, आपको अच्छा लगे तो पहले आप इसमें से नॉलेज निकाल लो, पहले आपके तो कंसेप्ट क्लियर करा लो, बाकी का बाद में देखेंगे दुनिया का। एक तो पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, ओके, एम आई राइट, यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बात, वो उस दिन भी मैंने इस पे बताई थी, ओके। ये इंडाइसेस में यहां होती है पावर और यहां होता है रूट, ध्यान में रहे, यहां होती है पावर, यहां होता है रूट। अभी समझो इसे कैसा रीड करते हैं, रीड कैसा करते हैं, देखो पावर 4 √7 100 के 4th पावर का 7th रूट, 100 के 7th रूट की 4th पावर। ये देखो ऊपर से नीचे आओगे तो पावर रूट, नीचे से ऊपर जाओगे तो रूट पावर। हाँ समझ लेना बराबर। ये देखो ये क्या हो गया, दूसरा रूट ऑफ 64, तो दूसरा रूट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। बात समझ में आ रही है, क्यूब रूट ऑफ 64, ओके। यहां होता है स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ओके। ये बातें एक बार बराबर समझ लेना। और व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू 2⁻³ इज इक्वल टू, बहुत सारे लोग 6 लिखते हैं, 10वीं के बच्चे भी 6 लिख देते हैं। Yes, believe me. What is the meaning of 2⁻³? Though this is the base, this is the index, 2 का अपने आप में कितने बार गुणा है, 3 बार। तो डियर फ्रेंड्स 2 into 2 into 2 is 8. So the value of 2⁻³ is 2,228। क्यूब निकालना है, ध्यान रहे, क्यूब ऑफ 2 is 8,
देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। क्यूब, अगर आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे और कितने इक्वल टर्म्स बनाने पड़ेंगे, 3। कितने बनाने पड़ेंगे, 3। 3 में से एक आपका जवाब होगा। ध्यान में रहे, क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा, आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और जो 3 पार्ट होंगे, 3 इक्वल फैक्टर्स होंगे, उसमें से एक होगा आंसर। ओके, बाकी आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस वगैरह तो सब पता है। यस, एम आई राइट? बोलो फटाफट फटाफट। a raised to m, a raised to n, a raised to m plus n, base same multiplication addition. Okay, a raised to m divide a raised to n, a raised to m minus n, ये भी पता है आपको। ओके, a raised to m raised to n, a raised to m into n। ओके, मैंने उस दिन बताया था a इंटू बी, ए अपॉन बी रेस टू m, ए m पे दोनों का अधिकार है। a रेस टू m इंटू बी रेस टू m कॉमन है, यहां भी a रेस टू m अपॉन बी रेस टू m। ओके, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस तो आपके शायद 7th में भी हो गए थे। ओके, एम आई राइट? अभी एक जो लॉ है, a अपॉन बी रेस टू m इज इक्वल टू b अपॉन a रेस टू माइनस। ध्यान रहे, इसका मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल, मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल? जिन दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है उसे मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल कहते हैं, और जिन दो संख्याओं का एडिशन 0 आता है उन्हें एक दूसरे के एडिटिव रेसिप्रोकल कहते हैं। एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन 1, मल्टीप्लिकेटिव, एडिशन 0। बस आपको -2/3 का बस 2/3 एडिशन विल बी 0। आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स में प्लस का होगा माइनस, माइनस का होगा प्लस, और मल्टीप्लिकेटिव में रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर की जगह। यहां तक दोस्तों मैंने आपके रैशनल नंबर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये हाउ टू शो √2 ऑन द नंबर लाइन समझाने की कोशिश की है। आपको 9th में भी नंबर लाइन लगेगी डिस्टेंस निकालने के लिए। 9th वाले भी यही वीडियो से प्लस माइनस देख लेते हैं, और कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। ओके, और इंडाइसेस, ये है बेसिक बातें। नमस्ते मास्टर जी में आप सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, और मैथ्स के लिए आप डेफिनेटली मेरी हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।